आप बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत के आप सब ने आज जहाँ पे आए। हम जो जितने भी हम जहाँ किसान आए हैं और हमारे साथ पूरी, मैं बात सेड़ पंचायत की कर रहा हूँ कि जो सेड़ पंचायत है और खड़ाबल्ली ब्लॉक के अंदर के अंतर्गत आता है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो हमारा एक बहुत इशू है, जिस इशू को लेकर के आज हम सभी जहाँ किसान हमारे भाई हैं, हमारी सरपंच हैं और ये सभी बाड़ों के पंच हैं, यहाँ पे आए हैं कि काफ़ी दिनों से हमारे गांव के हमारे किसानों को कुछ लोग जो हैं वो हिरास कर रहे हैं। उसका क्या कारण है कि सरकार की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर एक कमेटी थी जिसमें हमारे पास बबुल कथा, जिसको हम खैर के पेड़ बोलते हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ड्यूटी ने एक परमिशन दी थी ताकि उसके अंतर्गत जो भी गैर फॉरेस्ट लैंड है, जो कि जहां वन विभाग की कोई भूमि नहीं है, वहां पे जो किसानों की भूमि के ऊपर जो भी पेड़ हैं, उनको सरकार की तरफ से एक हमें परमिशन दी गई कि आप इन पेड़ों को काट सकते हैं। उसके उपरांत वहां कमेटी गठित होती है, राजस्व विभाग, वहां के तहसीलदार होते हैं और फॉरेस्ट के सारे ऑफिसरों ने वहां पे जाकर के उसकी जो भी लीगल प्रोसेस था उसको करके वहां के जो निशानदेही थी, निशानदेही होने के बाद हमारे लोगों को वो सारी जो पेड़ थे हमारे पास, उसके मैं आपको पुख्ता सबूत उसके दे सकता हूं कि एक एक पेड़ की काउंटिंग हुई गई और एक एक पेड़ को उसमें उसके ऊपर निशानदेही करने के बाद हमें इसकी परमिशन मिली और परमिशन के हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी ने हमें 8 दिन का समय दिया। अगर मुझे बताइए कि अगर आपके पास 6 दिन का समय है और 10 से 12 हज़ार पेड़ आपने काटने हैं और हमारा जो एरिया इतना हिली है, वहां से हमने सिर्फ उस पेड़ों को काटा। उसके बाद हमने इकट्ठे किया और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी सरपंच को और हमारे पंचायत पंच जितने भी लोग थे, उन्होंने किसानों को बैठ के ये बात करी कि इस बार हम जो भी अपना पेड़ है, हम बड़े जो ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, हम उनको नहीं बीच में आने देंगे। हम खुद किसान, जो हमारे किसान, हम सब जमींदार हैं और हमारा जो छोटा मोटा काम है, हम जब मंडी में काम करते हैं हमारे गांव के लोग, हमने बोला हम खुद कटाई करेंगे और हम सीधा जो है वो हमारी जो लकड़ है वो हम सीधे फैक्ट्री तक हम खुद देंगे, ताकि जो दलाल हैं उनको हमने बीच में नहीं डाला। उसका चाहे हमारी बदकिस्मती का हो। और उसके साथ कुछ लोगों ने उसके उपरांत जब हमने पेड़ काट दिए, उसके बाद एक एक पेड़ की आज भी आप देख सकते हो उसमें नंबरिंग हो गई। उसके बाद कुछ जो शरारती तत्व थे, जो ठेकेदार थे, जिनको लगा कि ये तो लोग, ये गरीब लोगों को, जहां सरकार की जो मंशा थी कि लोगों को पैसा सीधा हमारे किसानों को फायदा हो, उन लोगों को वो चीज रास नहीं आई और उन लोगों ने हमारे किसानों के साथ पिछले 2 महीनों से इतनी हरासमेंट करी है। उनके साथ कुछ से, मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहता, मगर कुछ उन्होंने मीडिया का भी सहारा लिया। एक मीडिया का नाम जहां पे आया है, जोंटिंग जो है, वो उन्होंने उसका सहारा लिया और उन्होंने बार बार ये झूठ आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यहां से जो इलीगल खैर की जो कटिंग हुई है। उसके उपरांत सारे डिपार्टमेंटों ने एक कमेटी बनाई जिसमें फॉरेस्टर जो हमारे रेंज ऑफिसर होते हैं उनके में एक कमेटी बनी और कमेटी ने जाकर के एक एक पेड़ की शिनाख्त की और उन्होंने पाया कि यहाँ पे तो कोई इलीगल जो भी प्रोसेस था, पूरे प्रोसेस के साथ हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे गरीब भाइयों ने वो पेड़ काटे थे और उनकी रिपोर्ट भी जब आई, फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि और उनको डरा दिया कि ये जी गलत कर दिया, सभी लोगों को गुमराह कर दिया। उसके उपरांत यहाँ पे डीएफओ जो हमारे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने जाकर के हर जगह से वो इंक्वायरी करी और कोई भी जब उनको कोई गलत नहीं मिला, सभी जहां पे सही पाया गया, उसकी रिपोर्ट के बाद फिर वो लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, या एक मीडिया की तरफ डाल देते हैं और उनके आरोप लगा देते हैं कि डीएफओ ने ये जो है, हम इस पे सेटिस्फाई नहीं है, ये गलत हुई है। उसके उपरांत आज अगर कोई जम्मू में जो फॉरेस्ट में, मैं बताऊं, अगर कोई ईमानदार ऑफिसर है तो हमारे कंजर्वेटर हैं, उन्होंने जाकर के 80 लोगों का जो प्रतिनिधि उसमें फॉरेस्ट के सभी जाकर के पूरा दिन 8-8 घंटे पर इंक्वायरी करी और हर पेड़ को उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि ये किसानों की जमीन है, किसानों ने यहाँ तो फॉरेस्ट लैंड में से कोई कटिंग हुई नहीं। जब उनकी रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद कल एक और मेरा भाई कोई आता है और अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट मानता है और कहता है कि देखो जी, ये तो सारी पूरी फॉरेस्ट की लैंड कट गई। मुझे बताओ, अगर सारा डिपार्टमेंट जो है, जो जितने भी ऑफिसर हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा और डिपार्टमेंट इतना, मैं बताऊं, इतना परेशान कर रहा है हमारे लोगों के, हमारे जिम्मेदारों को, क्या हमारा जो सरकार क्या देखना चाहती है कि हम लोग जब अपने बच्चे लेकर के, अपने जानवर लेकर के, अपनी पशु लेकर के जहां पे आके धरना देंगे, तब जाकर हमें परमिशन मिलेगी कि ये जो आपका माल है, ये लोग चाहते हैं कि हमारा किसान आगे ना बढ़े।
इन लोगों की मंशा क्या है? ये कहते हैं कि इतना गर्मी पड़ रही है, ये दिन दिन इनका जो माल जो खत्म हो रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, जब ये बिल्कुल बेबस हो जाएंगे, इनका नुकसान किया जाए, ताकि ये लोग आगे से खुद ये हिम्मत ना कर पाए कि ये खुद माल दे, दलालों के बीच में डाला जाए। इसके ऊपर मेरी सरकार को मेरी अपील भी है, मेरी पूरी पंचायत की तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से अपील भी है, और मेरी ये वार्निंग भी मान ले। हम लोगों का सफर अब टूट चुका है, हम लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। अगर हमारी बात को ना सुना गया, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात को, हमारे सबकी बात को आप सरकार तक पहुंचाएं। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और हमारी जो डीसी मैडम है, जो इस बात को हमने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे जो गरीबों का मसला है, और हम चाहते हैं कि हम बीच में दलालों को नहीं डालना चाहते, हम खुद ये काम हम खुद करना चाहते हैं, हम सीधा फैक्ट्री के साथ अपना टाई अप करना चाहते हैं। और उसके उपरांत अभी 3 महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल में फरवरी से लेकर के आज तक ये हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। और अब हम ये मैं आपको बता रहा हूँ, 5 दिन का मैं डिपार्टमेंट को, चाहे फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में हो, चाहे रेवेन्यू वाले हों, ये उनको मैं वार्निंग भी देना चाहता हूँ, अपने पंचायत की तरफ से भी, अपने लोगों की तरफ से भी, कि आप ऐसी बातों में, जो लोग, कुछ लोग हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग, वो अपने आप को बड़ा होशियार मान रहे हैं, जो कि इस बात को मैं क्लियर में कहता हूँ। एक बेटा और बाप हैं, एक तो फरिश्तर जो है वो रिटायर हो गए हैं, वो अपने बेटे को शायद कहीं अच्छी पोस्ट पे लाना चाहता हो, उनका भी बीच में कुछ बातें हैं, उनका भी मैं आपको लिखित में भी दूंगा, सभी जो हमारे पास कापीज हैं, उन लोगों की मिली वक्त, और कुछ लोग जो हमारे दलाल हैं उनकी मिली वक्त से ये सब हो रहा है। सरकार इसको संज्ञान ले, और इतना अगर हमारे लोगों को परेशान किया है, और जितना समय और सरकार को उन्होंने हरास, चाहे सरकार के अफसरों, चाहे सरकारी खजाने को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और हम लोगों को, हम किसानों को अगर 5 दिन के अंदर इसकी परमिशन नहीं मिली, अगर हमारा माल जो आपने कटवाया है और जिसके ऊपर एक नंबर लगा है, मैं नहीं चाहता कि अगर एक भी हमारा किसान भाई ने, किसी ने गलत किया है, उसकी हम मदद करें, मगर अगर जिसने अपनी जमीन से, अपनी मेहनत से उसने वो अपने जो पेड़ काटे हैं, उनको जल्द चंद 5 दिनों के अंदर वो वहां उठाने की हमें परमिशन दें, ताकि हमारा भी सरकार के ऊपर और जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर हमारा विश्वास बना रहे, और हमारे सफर का बांध भी ना टूटे। और हम चाहते हैं कि हम जो अच्छी हमारी पंचायत है, जो सभी पंच समय जहां पे हैं, हमें ये ना हो कि हमें घर भर उठा करके हमें धरना करना पड़े, हमें धरने पे बैठना पड़े। जितना ही कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप जहां पे आए, हमारी बात को सुना। जय हिंद, जय भारत।